नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए जानते हैं हम कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और इसके पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और किस अनुसूची में किस विषय को रखा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वह अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई हैं वह 4 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। तो जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं वो पहली अनुसूची है, उनमें से 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा। उसके बाद 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब हम जानते हैं सीरियल से पहली अनुसूची से 12वीं अनुसूची में किन किन विषयों को रखा गया है। तो आपकी पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में संघ व संघ शासित प्रदेश की सूची है। अनुसूची 1 में संघ व संघ शासित प्रदेशों की सूची को रखा गया है। उसके बाद अनुसूची 2 में वेतन व भत्तों का प्रावधान है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन व भत्ते, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्तों आदि का उल्लेख है। उसके बाद आपका अनुसूची 3 है। अनुसूची 3 में इसमें संघ के मंत्री, संसद के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री इत्यादि द्वारा ली जाने वाली शपथ का विवरण है। उसके बाद है आपके अनुसूची 4। अनुसूची 4 में इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद आपका अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। अनुसूची 6 में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है। उसके बाद अनुसूची 7 में आपकी तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों को रखा गया है अनुसूची 7 में। उसके बाद आपकी अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भूमि सुधार का वर्णन है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार का वर्णन है। अनुसूची 9 को पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद है आपकी अनुसूची 10। इसमें दल बदल निवारण से संबंधित प्राविधान है। इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद अनुसूची 11 है। अनुसूची 11 में पंचायती राज को रखा गया है। इसमें 29 विषय शामिल हैं। आपकी जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद है आपकी अनुसूची 12। तो अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान निहित हैं। हमने आपको 12 अनुसूचियां थी। सभी अनुसूचियों के विषय में हमने बताया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और बाद में कितनी अनुसूचियों को जोड़ा गया और उन अनुसूचियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें जोड़ा गया। इसी क्रम में अब हम आपको अनुसूचियों से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, पहला संविधान संशोधन
1951 द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। उसके बाद है आपका वेतन व भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो हमने आपको इसके पहले बताया है कि अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। उसके बाद है दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल का उल्लेख आपकी 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद संघ सूची का उल्लेख किस सूची में है? तो हमने बताया आपको कि तीनों सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों का उल्लेख अनुसूची 7 में है। उसके बाद है आपका भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाषाओं का उल्लेख आपकी अनुसूची 8 में है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, पंचायती राज का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज का उल्लेख अनुसूची 11 में है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, दल बदल को किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो दल बदल को 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में रखा गया है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन को अनुसूची 4 में रखा गया है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को